प्रिय भक्तों, आज शनिवार है। शनिवार की व्रत कथा करेंगे। पहले हम व्रत विधि बता देते हैं। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि का पूजन करते हैं। शनि का कष्ट दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि चालीसा एवं शनि स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक है। और अब हम व्रत कथा करेंगे। एक समय की बात है। एक समय मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की थी। उस समय सूत जी शिष्यों के साथ वहां आए थे। सूत जी को आया देखकर शौनकादि मुनि उठ खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार किया। मुनियों द्वारा दिए गए आसन पर सूत जी बैठ गए और शौनक आदि मुनियों ने पूछा, हे मुनि, कोई ऐसा व्रत बतावें जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को न भोगना पड़े। व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो, क्योंकि शनिदेव की ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि के कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, जब युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेकों कष्ट भोग रहे थे, उस समय उनके पास श्री कृष्ण पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर बोले, भगवान, वैसे तो सब आपकी कृपा है, किंतु कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलावे जिसके करने से हे प्रभु ग्रह कष्ट न व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक शनिवार के दिन भगवान शंकर का यह व्रत करते हैं, उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनके लिए निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोहा निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन कर शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। ये शनि के नाम जैसे कौणस्थ, पिंगलो, ब्रह्मु, कृष्णे, रोधांत्रे, यमः, सौरी, शनेश्वर, मंद, पिपला, तिल, पिंपल तिल, पीपल तथा तिल, जो उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र आदि का दान करें। भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन आरती करें, प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावे। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार करने से सब अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का सर्वनाश होता है। राहु केतु एवं शनिकृत दोष दूर होकर अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पौत्रादि का सुख मिलता है। इस विषय में पूर्व कथा यह है कि पूर्व काल में एक राजा राज्य करते थे, जिन्होंने अपनी वीरता से शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि दशा आ गई। राजा को बैरियों ने समाप्त कर दिया और राजकुमार धर्मगुप्त के लिए कोई सहारा न रहा। जब राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया, तब राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी तथा उसका लड़का सूचीव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त तथा अपने पुत्र को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दिया। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। एक दिन मार्ग में महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, यह दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करो। मुनिवर, यह सूचीव्रत मेरा लड़का है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र मेरा धर्मपुत्र है।
हम घोर दारिंदे में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। सांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सब वार्ता सुनी और बोले, देवी तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है। अंत आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों राजकुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया, शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार प्रत्येक शनिवार को व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूचिव्रत स्नान करने के लिए गया, उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। देखा तो उसमें अपार धन था। सूचिव्रत उसे घर ले आया और माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ के वचन सुनकर सूचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजपुत्र से बोला, भैया आप हिस्सा तो ले लो। परंतु शंकर की पूजा में विश्वासी राजपुत्र ने कहा, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का होता है, उसे आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिवजी मुझ पर भी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके शंकर की पूजा करता रहा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। धर्मगुप्त तथा सूचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। उनको सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। अन्य कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। राजकुमार उसके पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ, धर्मगुप्त मेरा नाम है। कहकर राजपुत्र ने पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री है? गंधर्व कन्या बोली, विद्रवाकी नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ, मेरा नाम असुमंती है। कुछ चुप रहे। गंधर्व कन्या फिर बोली, अब तो आप अपने घर जावे, परसों प्रातः काल यहाँ पुनः आवे, आपकी यहाँ आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त सूचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। उस दिन से तीसरे दिन सूचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में पुनः गया। उसने देखा कि सवै गंधर्व विद्रवाकी उस कन्या के साथ उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। दोनों को सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार मैं परसों क्लास पर गौरीशंकर के दर्शन के लिए गया। वहाँ करुणासागर भोले शंकर जी ने अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राज्यहीन राजकुमार है। वह अपने गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो जिससे वह शत्रुओं को अपने वश में कर सके। गौरीशंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने घर चला आया। वहाँ मेरी पुत्री असुमति ने भी मुझको तुम्हारे बारे में बताया। शिव शंकर की आज्ञा तथा असुमति के मन की बात जानकर मैं इस वन में आया हूँ। मैं सुपुत्री को आपको देना चाहता हूँ और मैं आपके बैरियों को आपके वश में करा के आपको राज्य दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। साथ ही अंशु की एक सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार सूचिव्रत के साथ कर दी। राजकुमार की सहायता के लिए उसने गंधर्वों की चतुरंगी सेना दी। धर्मगुप्त के बैरियों ने यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त पुनः सिंहासन पर बैठा। उसने अपने भाई सूचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने इसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव एवं शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार से विद्रवराज हुआ।
श्री कृष्ण बोले, हे पांडु नंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको अपना राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने महाभारत में विजय को प्राप्त किया और फिर स्वर्ग की प्राप्ति की। अगर आपको मेरी ये शनिवार की व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। जय माता दी।